कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए हैं। उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और हम सब पुराणों की माने तो कलयुग का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम रह रहे हैं वह भी एक ना एक दिन खत्म होगा? लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे युग का अंत होगा? कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे, ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगी। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा, वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपनी चरम सीमा पर होगी, कोई किसी का सगा नहीं होगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों को कोई इज्जत नहीं करेगा, सभी लोग पैसे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहाँ से वह आई थी वहाँ लौट जाएगी, और जब कलयुग को 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुंदर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी, चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे, पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग में कलिक अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरे तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कलिक अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कलिक का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी, प्राकृतिक फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलती चली जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा, सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का सिमरन करेंगे और एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती, इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय में भी मनुष्य एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए सात्विक जीवन जीना शुरू कर दे तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में भी सतयुग को भी पाएंगे। आपका क्या विचार है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।